क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हमेशा लोगों के लिए मौजूद रहते हैं? आप उनकी मदद करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं में साथ देते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वही लोग कहीं दिखाई नहीं देते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ तभी आपके पास आते हैं जब उन्हें कोई काम होता है, और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक आपको एहसास होता है, शायद लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। यह एहसास बहुत दर्द देता है, क्योंकि इसमें सिर्फ धोखा नहीं होता, इसमें एक सवाल भी होता है, मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मुझे इस्तेमाल करने लगे? अगर यह सवाल आपके मन में भी कभी आया है तो आज हम इसी सच को समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझ हमें उस ज्ञान से मिलेगी जो हजारों साल पहले दिया था गौतम बुद्ध ने। सबसे पहले एक बात समझो, दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान पूरी तरह जागरूक भी नहीं होता। कई लोग बस अपने स्वार्थ के अनुसार जीते हैं। वे सोचते हैं मुझे क्या मिल सकता है, और जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमेशा देने के लिए तैयार रहता है तो वे धीरे धीरे उस व्यक्ति के आदी हो जाते हैं। यही जगह है जहां से इस्तेमाल होने की कहानी शुरू होती है। जब लोग हमें इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं दोष उनका है, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा, जब तक हम अपनी सीमाएं नहीं समझते तब तक दुनिया हमें सिखाती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि गलती पूरी तरह आपकी है, लेकिन ये जरूर समझना होगा कि दुनिया हमारे व्यवहार से सीखती है। अगर हम हर बार बिना सोचे सबके लिए उपलब्ध रहते हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। एक युवक था, वो बहुत दयालु था। दोस्तों की मदद करना, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, हर किसी के लिए समय निकालना, उसके लिए ये सब सामान्य था। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा, दोस्त उसे तभी कॉल करते हैं जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, रिश्तेदार उसे तभी याद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है, और जब वो खुद परेशान होता है तो उसके फोन पर सन्नाटा होता है। एक रात वो बहुत दुखी था। उसे लगा कि दुनिया बहुत स्वार्थी है, लेकिन उसी रात उसने एक बात समझी, मैंने कभी किसी को ना कहना सीखा ही नहीं। बहुत से लोग इस्तेमाल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ना कहना कठिन लगता है। वे सोचते हैं अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे गलत समझेंगे, अगर मैंने सीमा बना ली तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते वे आपकी दयालुता का भी सम्मान नहीं करेंगे। बुद्ध ने करुणा सिखाई, लेकिन उन्होंने अंधी करुणा नहीं सिखाई। उन्होंने कहा, करुणा का अर्थ है दूसरों की सहायता करना बिना अपने आत्मसम्मान को खोए। अगर आपकी मदद आपको ही कमजोर बना दे तो वह सच्ची करुणा नहीं है, वो केवल आदत है। इसके पीछे कुछ सरल कारण होते हैं। पहला, उन्हें आदत पड़ जाती है। दूसरा, उन्हें लगता है कि आप कभी मना नहीं करेंगे। तीसरा, वे आपके आत्मसम्मान की गहराई को नहीं समझते। जब लोग देखते हैं कि आप हर बार झुक जाते हैं तो वे यह मान लेते हैं कि झुकना आपकी प्रकृति है। मान लो ऑफिस में कोई सहकर्मी है, वो हर बार अपना काम आपको दे देता है। पहले आप सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूं। फिर यह धीरे धीरे आदत बन जाती है, और एक दिन आपको एहसास होता है आप अपना काम भी कर रहे हैं और उसका काम भी, लेकिन वह व्यक्ति इसे सामान्य मान चुका है। क्यों? क्योंकि आपने कभी सीमा नहीं बनाई। समाधान गुस्से से नहीं आता, समाधान जागरूकता से आता है। सबसे पहले यह समझो, दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन असीमित उपलब्ध होना कभी कभी नुकसानदायक होता है। बुद्ध ने जीवन में संतुलन सिखाया। उन्होंने कहा, न बहुत कठोर बनो, न बहुत नरम। अगर आप बहुत कठोर होंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप बहुत नरम होंगे तो लोग आपको दबाने लगेंगे। सच्ची शक्ति संतुलन में है। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। कभी कभी सिर्फ इतना कहना काफी होता है, अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या इस समय मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं वे आपकी सीमा समझेंगे। जब आप सीमाएं बनाना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत बदलाव होता है। कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और शुरुआत में ये थोड़ा दुख देता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है
जो लोग सिर्फ फायदा लेने के लिए थे वे चले गए, और जो लोग सच में आपको महत्व देते हैं वे अभी भी आपके साथ हैं। सच्चे रिश्ते लेने और देने के संतुलन पर टिके होते हैं। अगर एक व्यक्ति हमेशा देता रहे और दूसरा हमेशा लेता रहे तो वह रिश्ता नहीं है, वह एक व्यवस्था है। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, तो आपके भीतर एक शांति जन्म लेती है। आप दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होने लगते हैं और धीरे धीरे आप अपने जीवन को अपने अनुसार जीने लगते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों का उपयोग करते हैं, दूसरे वे जो अपनी जागरूकता से इस चक्र को समझ लेते हैं। अगर आप दूसरे प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो याद रखें, दयालु बनो लेकिन स्वयं को मत खो, मदद करो लेकिन अपनी सीमाओं को याद रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। अगर इस वीडियो में कही गई कोई भी बात आपको अपने जीवन की किसी सच्चाई से जुड़ी हुई लगे तो उसे बस अपने तक मत रखिए। कभी कभी हम जो महसूस करते हैं वही किसी और के लिए भी जवाब बन सकता है। आप चाहें तो नीचे एक शब्द लिख सकते हैं, समझ आया या अब दिख रहा है। शायद आपका लिखा हुआ एक छोटा सा शब्द किसी और को भी यह एहसास दिला दे कि वह अकेला नहीं है। और अगर आप अपने भीतर इस शांति को धीरे धीरे विकसित करना चाहते हैं तो इस जगह को याद रखिए। जीवन में सच्ची शक्ति हर किसी को खुश करने में नहीं है। सच्ची शक्ति यह है कि आप अपने मन की शांति को बचा सकें, और जब यह शांति आपके भीतर स्थिर हो जाती है तब कोई भी व्यक्ति आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय आप सिर्फ दयालु नहीं होते, आप जागरूक भी होते हैं।